सारा ड्रेसिंग का सामान आ गया है। ये पट्टी है, ये कॉटन है और ये दवाई है। बस 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 हो गया काम। बस बस रुक जा रुक जा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज ना बहुत ही केड़ी धूप निकल रही है। देखो कितनी बढ़िया धूप निकल रही है। आज सारे बच्चे खुले फिर रहे हैं। हमारे कबूतर तो हमने खोल रखे हैं, लेकिन खरगोश हमारे अभी भी बंद हैं। और हमारे मिनी ज़ू में देखो कौन आ गया है। हेलो हेलो हेलो, इसका भी नाम रखना पड़ेगा। और अपनी चारों गाय का नाम, सभी गाय का नाम रखना पड़ेगा। एक गाय के बच्चे का नाम रखा हमने चुन्नू, और दूसरे का रखा छोटा चुन्नू। फिलहाल अपने खरगोशों को ना बाहर निकाल देता हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, हम कबूतर लाएंगे ना और उनकी ना पेटी बनानी पड़ेगी। पेटी बनाने के बाद क्या करेंगे, उनके अलग अलग घर रह जाएंगे फिर, क्योंकि हमारे पास ना अभी 2 ही पेटी हैं। हमारे सारे कबूतर इनमें आ नहीं पाते। और फिलहाल हमारे जो कबूतरी ने अंडा दिया था वो देखो वहाँ पे रखा है बिल्कुल कोने में। और ये खरगोश ना मुँह ला रहे हैं बार बार मोबाइल की तरफ। ये सोच रहे हैं कुछ खाने का लेके आया है। अब इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इनको फ्री करते हैं। और खरगोश के ऊपर देखो अटैक कर दिया था कोको ने। चिल्ली ने अपनी गोद में उठा रखा है खरगोश। नीचे छोड़ दे से, नीचे छोड़ दे। अरे नीचे छोड़ दे, हटतीन तू, चल उधर। बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया हमारी कोको। फिलहाल ना हमने इनको दाना डाल दिया है। दाना डाल के इनको फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद अब क्या करेंगे, अपनी बत्तख और खरगोश खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अपने खरगोशों के आगे ना हमें दाना डालना पड़ेगा, जो हमारे नए खरगोश हैं। वैसे तो मैं इनके लिए घास लेके आया था कल, घास हमने इनको डाल दिया था सुबह। अब मैं गाय के पास जाऊँगा जहाँ पे हमारी गाय हैं। और आपको पता है यार, वहाँ पे ना क्या हो रहा था कल, हमारी गाय को एक चोट लग गई थी। और चोट लगने की वजह से उसकी टांगों से ना बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके ना पट्टी करनी है, जाके पट्टी करने चलेंगे अब थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले यहाँ की ना थोड़ी साफ़ सफाई करानी पड़ेगी बच्चों को बुला के। अरे बस हट जा कोको, चल उधर। बकरी ने टक्कर मार दी थी कोको के। तो फिलहाल हमारे बच्चों ने ना खा लिया आराम से दाना। मैं क्या करता हूँ, अपने ना खरगोश खोल देता हूँ, बत्तख खोल दूंगा, क्योंकि हमारी बत्तख बेचारी भूखी हो रही है। उनको नहीं खोला हमने, खरगोश तो खोल दिए थे। इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इनको देखते हैं, इनको दाना वाना डालेंगे। अरे हट जा, चल उधर चल। तो फिलहाल बत्तख भी खोल देता हूँ मैं, खरगोश तो खोल दिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये ना थोड़ा दाना खा लेंगे, उसके बाद अपनी बत्तख खोलूँगा। अरे क्या कर रहा तू, इसे क्यों निकाल रहा? क्या करेगा इसका? नहीं, पेटी बनावेंगे। इसे ना तोड़े, इसे ऐसे ही रहने दे। इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं, तोड़ना नहीं है इसको। इसे रख दे उधर ही ले जाके। फिलहाल तो हमारे बच्चों ने यहाँ पे देखो यार क्या कर रखा था। यहाँ पे जो छत पे बच्चे आते हैं ना, चिल्ली के दोस्त, उन्होंने ना यहाँ पे फंदी लगा रखी है। सारा दाना इधर उधर बिखेर रखा है। दाना यहाँ पे पड़ा है, खरगोश खा लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी बत्तख खुलेगी, बत्तख को भी अलग से डाल दूंगा मैं। और कोको ना इनको भगाए जा रही है, भगाए जा रही है। चल उधर, चल उधर, चल नीचे। इसको रोटी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने अब तक इसको रोटी नहीं डाली। हमारे बच्चे आराम से दाना खा लेंगे। दाना जैसे ये खा लेंगे, मैं अपनी बत्तख खोल दूंगा, हमारी बत्तख भी खा लेगी फिर दाना वाना आराम से। खरगोश तो हमारे खाने पे लगे पड़े हैं। अब एक काम करता हूँ, बत्तख खोल देता हूँ, बत्तख को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये यहाँ से ना सारे कट्टे हटाने पड़ेंगे। कोको ने देखो सारे कट्टे फाड़ दिए, क्योंकि इसमें ना मिट्टी थी और ये मिट्टी खोद रही होगी, जिसकी वजह से सारे कट्टे फाड़ दिए। बत्तख को बाहर निकालते हैं। तो बत्तख पता नहीं कब अंडा देगी यार, इसका कुछ नहीं समझ में आ रहा। डेली चेक करते हैं इसको अंडा दिया या नहीं, लेकिन कोई अंडा नहीं मिलता हमें। फिलहाल इनको हमने खोल दिया है। बत्तख के आगे थोड़े से चावल रख देता हूँ, जिससे कि ये खा ले आराम से। मुझे लग रहा है चिल्ली ने शायद सुबह से खोली नहीं, इनका पोट मुझे भरा हुआ नहीं दिख रहा। हमारे जो खरगोश हैं वो तो इधर खा रहे हैं दाना आराम से। सारे खरगोश यहीं पे आ गए हैं, कबूतर वहाँ पे बैठे हैं। बत्तख ढूंढ रही है दाना कहाँ पे है। इनके आगे दाना रखवा देता हूँ मैं। उसके बाद इन सबको फ्री करके इनके अलग अलग घर में बंद कर देंगे। और फिर जा रहे हैं हम अपनी गाय के पास, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे उसको पट्टी करनी है, ड्रेसिंग करनी है। उसकी चोट में से ना खून निकल रहा है बार बार। ये क्यों हटा रहा? अंदर ही डाल दे मट्टी, मट्टी सारी अंदर ही डाल दे, बस एक तरफ रख देना सारों को। ये छत ना खोलनी पड़ेगी, और इसकी बराबर में इतना ही बड़ा घर और बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हम इसमें मिट्टी डाल देंगे और हमारे खरगोश फिर इसी मिट्टी में रह लेंगे। इनको आराम से घर भी मिल जाएगा और ये बच्चे भी दे देंगे फिर, क्योंकि मिट्टी में ही खुश रहते हैं ये आराम से आराम से। कितनी धूल, कितनी धूल, मिट्टी सारी नीचे डाल दे पहले। अरे यार नीचे नीचे फट्टा लगा दे इसके आगे, इसके मुंह के आगे फट्टा लगा दे। बस बस हो गया काम। कितना गर्दा, कितनी धूल उड़ गई है। पीछे हटना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। बस इसे एक तरफ उधर ही डाल दो, उस वाली छत पे। सारा ड्रेसिंग का सामान आ गया है। ये पट्टी है, ये कॉटन है और ये दवाई है। एक बोतल और है दवाई की, इसमें कहाँ गई? वो अंदर ही होगी। गाय का ना काफ़ी जख्म हो रहा है। साफ तो मैंने कर दिया उसका जख्म, लेकिन अभी उसके ऊपर ना पट्टी करनी पड़ेगी। ये रही देखो, ये बेटाडीन का लोशन है, ये ठीक करेगा उसको। रात को दवाई देनी पड़ेगी ला के। बस 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 हो गया काम। बस आराम से आराम से।
इसका घुटना ना बहुत सूज रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सूज रहा है इसका घुटना। बस 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 होगी बस। बस बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बस। पट्टी तो मैंने इसको बांध दी है, दवाई भी लगा दी है हर जख्म पे, और इसका ज़्यादा ना जख्म वहाँ पे हो रहा था उस वाली टांग में। मैंने पट्टी बांध दी है, इसकी कल फिर पट्टी बदली जाएगी, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेचारी देखो कैसे मुंह लटकाए खड़ी है। इसका वाला घुटना ना बहुत ज़्यादा सूज रहा है, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। इसको खोलता हूँ मैं, पहले इसी को लेके चलता हूँ, इसको आराम से बांध के आते हैं। इसको बांधने के बाद फिर अपनी दोनों और गायें लेके जाएंगे। फिलहाल इसको खोल दिया है, चिल्ली को दे देता हूँ, चिल्ली ले जाएगा। ले सामान भी ले जा रही हो, भी ले, जैसे गाय को भी ले जा। इसको आराम से लेके जाना पड़ेगा, आराम से लेके जाइए इसे, ठीक है। आराम से इसको छोड़ के आते हैं, तब तक ये चली जाएगी। इसको तो खोल दिया मैंने, इसको मुझे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर टक्कर मारेगी, भागेगी उल्टी सीधी। बस आजा 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 आजा, इधर आजा, चल 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 चल। चिल्ली का हाथ नहीं दी मैंने, सही करा, बस चिल्ली का हाथ नहीं दी, नहीं तो भाग जाती फिर ये। आराम से मैं ही लेके चलता हूँ इसको, तो कभी इसको भी चोट लग जाए और फिर नुकसान हो जाए काफ़ी। इसको तो बाहर ही बांधना पड़ेगा, और नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज भी पढ़नी है। फिर इसको मैं बाहर बांध देता हूँ, और इसको तो आराम से लेके डरा के लेके जाना पड़ेगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हमारी ना ये वाली गाय रह गई है, इसको लेके चलते हैं। लास्ट में लेके जा रहा हूँ मैं से। लाल वाली को मैं इसलिए ले गया क्योंकि वो नाफत करती है, फिर बाद में इधर उधर भागती है, तो मैं इसको लेके जाऊँगा लास्ट में। भागेगी तो ये भी, लेकिन ये फिर भी थोड़ा कम भागती है उस वाली से। इसको मैंने खोल तो दिया है, अब आराम से लेके जाना पड़ेगा इसको। चल उधर हो जा, उधर हो जा। इसको आराम से ही लेके जाना पड़ेगा, भागेगी अब लग रहा है मुझे इसका ना हिसाब किताब। आराम से जा रही है फिर, चलो शुक्र है भागी नहीं, अब भागेगी। देख के स्पीड बढ़ गई है इसकी चलने की। अभी नहीं इतनी ज़्यादा दंगा करती है, नहीं तो पहले जब शुरू में आया था ना मैं, तब देखते इनको गर्मियों में कितना ज़्यादा इन्होंने परेशान किया है मुझे। फ़िलहाल तो इसको जा रहा हूँ मैं आराम से लेके, आराम से इसको अंदर छोड़ के आता हूँ। बस ये और ये दोनों लड़े ना एक दूसरे के साथ। आजा 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 आजा। गाय के पट्टी वट्टी करके मैं तो जा रहा हूँ घर, और अम्मी के हाथ भेज दिया मैंने घास ना, जो हमारे बच्चों को घास हम डेली लेके जाते हैं, वो मैंने मम्मी के हाथ भेज दिया है। मम्मी ले जाएगी घर, क्योंकि मैं पैदल जा रहा था, काफ़ी सारा घास था, इसलिए मैंने उनको दे दिया, वो बाइक पे लेके चले गए। और हमारी गाय ना यार जल्दी ठीक हो जाए, बेचारी को बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, घुटना ना पूरा सूजा पड़ा है उसका, स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। बस उम्मीद है वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए मुझे दवाई लानी पड़ेगी खाने की, जो जल्दी उसका जख्म ठीक कर दे। अब तो घर चलते हैं, घर जाकर अपने बच्चों को घास वास डालते हैं, या मैं घास एक तरफ रख दूँगा, चिल्ली अपने आप डाल देगा। ये देखो कितना सारा घास है हमारे खरगोशों के लिए। फ़िलहाल घर आ गया हूँ, और इसको एक साइड में रख देता हूँ, क्योंकि बच्चे खा लेंगे हमारे। बत्तख बोलने लगी, बत्तख को चिल्ली खोल देगा अपने आप आके, और कोको भी आ गया मेरे साथ साथ।